के बारे में बताएंगे। ये बच्चों में होता है और बच्चे सूख जाते हैं, मीन जैसे नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, और भी तरह तरह की बीमारियां सूखे रोग में आती हैं। तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर है। इसमें और पैथिक मेडिसिन में काम नहीं होता, बच्चा कितना भी खाता है लेकिन वो फ्रेंड्स सूखता चला जाता है। इसमें दो बीमारियां मुख्य रूप से, क्वासरकोर है, दूसरी मेरास्म है। तो क्वासरकोर में फ्रेंड्स ये होता है कि इसमें केवल प्रोटीन की कमी से प्रॉब्लम होती है, और बच्चे को अगर मेल न्यूट्रिशन मतलब कि खाने पीने की कमी है और खाने में भी उसको खास तौर से प्रोटीन की कमी है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट और प्लस कैलोरीज। तो इसमें फ्रेंड्स जो कॉज आता है इसका, यही मेन कॉज है। इसके साथ सिम्टम्स जो इसमें आते हैं, चेंजेस इन स्किन, हेयर एंड कलर, मतलब स्किन का चेंज हो जाता है और इसका हेयर का कलर भी चेंज हो जाता है। फटीक, डायरिया, लॉस ऑफ मसल्स मास, मीन्स कहने का कि जो मसल्स मांस है वो कम हो जाता है, मतलब वेट कम हो जाता है। और इसका फेल्योर ऑफ ग्रो एंड ग्रेन, वेट, इडिमा, स्वेलिंग, डैमेज इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड फ्लैकी रैसेस आ जाते हैं स्किन पे। मीन्स कहने का कि इसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में बहुत अच्छा रोल अदा करता है ग्रोथ में, यानी बिल्डअप में। तो अगर प्रोटीन ही बॉडी में नहीं मिलेगी तो इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाएगी फ्रेंड्स, और बहुत सारी प्रॉब्लम कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चा होता है वो 18 साल तक ग्रोथ करता है, 18 से 22 साल तक, तब उसको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर प्रोटीन मिल भी रहा है, सपोज वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो भी उसको दिक्कत ये होगी फ्रेंड्स। इसमें अब जैसी क्वासरकोर बीमारी है तो इसमें हम कैसे से डायग्नोज करेंगे, फिर कैसे कंफर्म करेंगे कि इस व्यक्ति को, इस बच्चे को क्वासरकोर की बीमारी है। तो फर्स्ट हम क्या कराते हैं कि इसका एग्जामिन यू टू चेक फॉर एन इनलार्ज लीवर, मीन्स हेपेटोमेगाली इस फ्रेंड्स पेशेंट को हो जाता है, मीन्स उसका लीवर जो है बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसके जो ब्लड यूरिन होता है वो टेस्ट कराते हैं, जिसमें उसकी मात्रा, लेवल ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स इन योर ब्लड, ठीक है फ्रेंड, तो इसकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो इसको भी ध्यान में रख के करते हैं। दूसरा एक बीमारी इसी से रिलेटेड है, मेरास्म। मेरास्म में फ्रेंड्स क्या होता है कि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है। लैक ऑफ प्रोटीन इन कार्बोहाइड्रेट डाइट्स में हो जाती है। और इसका जो सिम्टम्स आता है, पहले इसका कॉज आप जान लीजिए। जो कॉज होगा फ्रेंड्स वो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इसके साथ ही साथ आयरन, आयोडीन, जिंक और विटामिन ए की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। ये उन जगहों पे दिक्कत होती जहाँ पर थोड़ा सा लोग कमज़ोर हैं, मतलब वहाँ पर जानकारी नहीं स्वास्थ्य के बारे में, वेल एजुकेटेड लोग नहीं हैं और उनको नॉलेज नहीं है। और फिर मेन तो पुअर्टी है, मतलब गरीबी भी है, जिसकी वजह से ऐसा होता। और गवर्नमेंट भी अगर कुछ स्कीम चला रही बट जानकारी ना होने के अभाव में ये बच्चे उसका, इस रोग के शिकार हो जाते हैं। और इसमें सिम्टम्स जो आता है मेरास्म का, इसमें होता है अंडर वेट हो जाता है, मतलब वेट उसका कम हो जाता है। चाइल्ड लॉस अ लॉट ऑफ मसल्स मास, मतलब जो चाइल्ड का मांस होता है वो भी कम हो जाता है, मतलब उसमें दिखेगा ही नहीं। और जो मेरास्म होता है इसमें क्या होता है कि बच्चा नीचे से सूखता है, नीचे की तरफ से सूखेगा और पैर पतला होगा, फिर पेट पतला होगा, फिर ऊपर ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा और एकदम उसकी हड्डियाँ दिखेंगी। और क्वासरकोर में क्या होता है फ्रेंड्स कि उसमें पेट जो होता है आपका इनलार्ज हो जाता है, मीन्स बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मेरास्म में स्किन, ब्रिटिल हेयर हो जाता है, क्रोनिक डायरिया हो जाती है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होने लगता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, इसलिए प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, इसको रेगुलर वे में देना है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये यूज़ किया जाए तो इन दोनों बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे, क्वासरकोर और मेरास्म के फिगर हम आपको इसमें उपरोक्त में दिखाए हुए हैं, उसको आप देख के पहचान सकते हैं कौन सा कोर मेरास्म में है, कौन सा क्वासरकोर है। और दोनों में कंपैरिजन भी है, तो आप देख के पहचान सकते हैं कि मेरास्म मेरे बच्चे में है या क्वासरकोर है। तो इसको हमें जितनी जल्दी हो सकती है डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन आती है एब्रोटेनम। फ्रेंड्स, एब्रोटेनम, अभी से आपको मालूम है एब्रोटेनम होती है
नेट्राम्यूर होती है, आयोडम होती है, सिफिलिनम होती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम होती है, कैलकेरिया कार्ब होती है, इथूजा होती है। तो फ्रेंड इसको हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन से किसको मेडिसिन देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एब्रोटेनम में फ्रेंड्स ये होता है कि जो बच्चा है वो आपका जो नीचे से दुबला होता हुआ, नीचे से उसका पैर पतला होगा, हड्डियाँ पतली होंगी, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ सिम्टम आएगा, मीन्स सर उसका बड़ा होगा। तो इसका जो इस बच्चे को रोग में जो मेन फीचर्स आते हैं उसमें यही है कि नीचे से दुबलापन आना शुरू होता है, सूखापन नीचे से आने की तरफ से चेहरा सब से बाद में सूखता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इसमें एब्रोटेनम में पहले टांगें सूखना शुरू होती हैं, उसके बाद में धड़ सूखता है, मीन्स ऊपर का पार्ट लास्ट में सूखता है। इसके अतिरिक्त नेट्राम्यूर में फ्रेंड्स ये है कि इसमें उस बच्चे को नमक खाने की इच्छा ज़्यादा होगी, इसमें भी निचला भाग ठीक बना रहता है, खासकर गर्दन दुबली हो जाती है। में पहले ऊपर की भाग सूखना शुरू होता है, फिर उसके बाद में नीचे का भाग सूखता है, और इस पेशेंट को नमक खाने की इच्छा होती है, तो ये आप नेट्राम्यूर दे सकते हैं। इसी के साथ आयोडम है तीसरी मेडिसिन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा शरीर सूख जाता है, मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और भोजन खाने के बाद भी बच्चा सूखता जाता है, दिन भर खाने को मांगता है, खाने के बाद तकलीफ़ों को भूल जाता है। इसका रोगी पेट भर जाने के बाद भी खाना मांगता है, और इसमें थकावट नहीं होती है, आराम अनुभव करता है, फिर भी इसमें ग्रोथ नहीं होती है, बच्चा कितना भी खा लेता है बस के वैसे ही बना रहता है। इसके बाद चौथी मेडिसिन है फ्रेंड्स सिफिलिनम। इसमें भी शरीर क्षीण हो जाता है, इसमें बाल झड़ने लगते हैं, सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि के समय रोगी का लक्षण बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अर्जेंटम नाइट्रिकम है, इसका भी सारा शरीर सूख जाता है, मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सूखे रोग में मिठाई खाने की प्रबल इच्छा होती है, मीठे के लिए विशेष रुचि इस औषधि का प्रधान लक्षण है। इसके बाद फ्रेंड्स कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट जो होता है थुलथुला होता है, और इसमें अंडा खाने की प्रबल इच्छा होती है। इस औषधि में सूखे रोग में सिर और पेट बहुत बड़े होते हैं, गर्दन और पैर बहुत पतले होते हैं फ्रेंड्स, सोने पर सिर पर पसीना बहुत आता है, अंडा खाने की प्रबल इच्छा होती है, शरीर थुलथुला होता है, पसीने से खट्टी बू आती है, बच्चे को जहाँ बैठा दिया जाए वहीं पड़ा रहता है, चलना फिरना नहीं सीख पाता है फ्रेंड्स। जिन लोगों को यहाँ अंडे नहीं खाया जाता है वहाँ बच्चा चाक मिट्टी खाया करता है। इसके साथ फ्रेंड्स इथूजा है। इथूजा में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें किसी भी फॉर्म में इस बच्चे को दूध नहीं पचता है, तो आपको समझ आना चाहिए कि इथूजा मेडिसिन दिया जा सकता है। इस औषधि में बच्चे को दूध पीते ही उलट देता है, सूखे के लक्षणों में दूध को पेट में न रख सकने के लक्षण इस औषधि में आते हैं। किसी भी फॉर्म का दूध ये बच्चा पचा नहीं पाता है, जैसे ही पीता वैसे इसको वोमिटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स साइलिशिया भी सूखे रोग में बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। इसका सिर जो होता है बड़ा होता है, सारा शरीर सूख जाता है, सोने पर माथे पर पसीना और शरीर सूखा रहता है फ्रेंड्स। और इसके साथ सल्फ़र भी होती है। सल्फ़र का जो रोगी होता है, पेशेंट होता है, बहुत ही गंदा होता है, और जगह जगह पर फोड़े फुंसियाँ ग्रंथियाँ बढ़ी हुई, सख्त कब्ज, लगातार शरीर पर बदबू आना, ये लक्षण हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। और सल्फ़र का पेशेंट फिलोसफर टाइप का होता है, बहुत बतूनी होता है, बहुत बोलता है। और फ्रेंड्स इसके अंग सूखते जाते हैं, पेट फूलता है, पेट में जलन होती, गुड़गुड़ाहट होता है, गर्दन, पीठ, छाती की मांसपेशियां और सब अंग सूख जाते हैं। पेट की मांसपेशियां भी सूखती हैं, परंतु पेट फूल जाता है फ्रेंड्स। और इसके साथ एक मेडिसिन और है ट्यूबरकुलाइनम पेशेंट उस पेशेंट में दिया जाता है फ्रेंड जिसमें उसका पास्ट ट्यूबरकुलर का पेशेंट हो, मतलब उसके घर में जेनेटिक जैसे माता पिता या कोई और भी है वो ट्यूबरकुलाइनम के पेशेंट हैं, तो इस बच्चों को एक बार ट्यूबरकुलाइनम की मेडिसिन ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद जो भी मेडिसिन आपको देना है उसको देना चाहिए, क्योंकि ये भी ट्यूबरकुलाइनम भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है सूखे की। अब फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन है इसको खाना कैसे है, तो डोजेस इसको कैसे लेना है, तो फ्रेंड इसकी 200 पोटेंसी की मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से जाकर ले लीजिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, और 2 गूंज सुबह 2 गूंज शाम को, इस तरह 5 दिन तक लीजिए। फिर उसके बाद 1 महीने तक वेट करिए, देखिए बच्चे में क्या सिम्टम आते हैं। आई होप बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये सुझाव अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें ताकि आने वाली जानकारी आपको मिले। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये तो रहा मेरे इसके आगे और इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे एक एक मेडिसिन के बारे में, और इससे इजी तरीका
इससे आसान तरीका होम्योपैथी में नहीं होता जितना अच्छा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे लिंक पे नीचे लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी, वो आपको तत्काल उसकी जानकारी दी जाएगी। शेयर ज़रूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके।